नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजमाता अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर वीर गडरिया समाज द्वारा एक भव्य और विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक अपने हाथों में पीले कलर का ध्वज लेकर चल रहे थे, जिस पर वीर गडरिया लिखा हुआ था। रैली के आगे डीजे एवं पीछे माता अहिल्याबाई की फोटो वाला रथ चल रहा था। यह रैली सिद्धेश्वर मंदिर, कालेबाग से शुरू होकर बरेट रोड, जय स्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक होते हुए नगर के विभिन्न रोडों पर भ्रमण कर समापन किया गया। आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई साहब, और आप पढ़ने भी काफ़ी होशियार थे, तो फिर आपने ये पुलिस की नौकरी क्यों चुनी? देखिए, ये तो मुझे जैसा परिवेश मिला उस परिवेश के अनुरूप मुझे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, और ईश्वर के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से मैं सिंस बिगिनिंग टू एमए और एमफिल मैंने किया है। वहाँ तक मुझे हमेशा प्रथम श्रेणी ही मेरी आती रही। ये भी सही है कि मैं कभी डिस्टिंक्शन वाला स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरा एमए हिस्ट्री से जब मैंने किया तो मैं एपीएस यूनिवर्सिटी में मेरा टॉपर बना था। लेकिन जहां तक मेरा आपने पूछा कि पुलिस में क्यों ज्वाइन की, मेरा यूनिफॉर्म वाले जॉब से बचपन से ही लगाव था। मैं बहुत ही सिंस चाइल्डहुड मैं स्काउटिंग में था, फिर एयर विंग एनसीसी में मैं था, फिर मैंने सीनियर आर्मी विंग एनसीसी ज्वाइन की, मैंने ऑल इंडिया कैंप किए, मैं आरडी परेड में भी गया। इसके अलावा मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और सीनियर अंडर अफसर भी मैं रहा शिवपुरी डिग्री कॉलेज के एनसीसी यूनिट का। लेकिन मेरा रुझान यही था कि मैं इधर आर्मी और पुलिस में मैं अधिकारी बनूं, और सौभाग्य से मुझे सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट भर्ती में मेरा चयन हुआ। और ठीक है, जो मेरे प्रारब्ध था, हो सकता है मेरे कलीग और मेरे प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया मेरे इस निर्णय से आंशिक रूप से नाराज भी थे कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों की, किसी यूपीएससी या यूपीएससी के थ्रू आप जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सब परिस्थितियां होती हैं, भाग्य होता है। मैं उप निरीक्षक के रूप में 1990 में भर्ती हुआ, और सने सने विभागीय पदोन्नति पाकर आज मैं उप पुलिस अधीक्षक हूँ, और 4 दिन बाद मेरा सेवानिवृत्ति है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने इस कैरियर से। आपने जिस तरह से जो है सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर और एडिशनल एसपी कहें या डीएसपी, सॉरी, आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर और डीएसपी की पोस्ट तक आप आए। इस बीच में आपने बहुत सारे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो ऐसा कोई स्टोरी, ऐसी कोई कहानी जो आपके जीवन में प्रेरणादायक भी रही हो और रोमांचक भी रही हो? मैं आपको ये बताऊं कि वैसे तो प्रतिदिन पुलिस का जीवन ऐसा है कि प्रतिदिन एक नई स्टोरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो आपको जीवन भर याद रहते हैं। और मेरे जीवन में, मैंने पुलिस जीवन में मैंने ऐसा देखा कि जिनसे मुझे काफी लगा कि मैंने काफी अच्छे से मेहनत करके किसी की मदद की। तो एक इंस्टांस तो मेरी अर्ली नौकरी का ही है, जिसमें करीब 35 साल से एक बच्चा, नाबालिग बच्चा, घर की परिस्थितियों के कारण घर छोड़ के चला गया था, और वो मेरी निगाह में आया। मैंने उसको बात किया, और उसको 35 साल बाद, आफ्टर 35 ईयर, जब वो 10-12 साल का बच्चा था तब अपने घर से गया था, लेकिन मैंने उसको 35 साल बाद उसके घर वापस भिजवाया, जब उसकी उम्र लगभग 45-46 साल थी। ये तो मेरे को बड़ा संतोष हुआ। उसको वो अयोध्या के पास के किसी गांव का रहने वाला था, और जाति का राजपूत था, और उसका छोटा भाई जिसको वो पहचानता भी नहीं था, वो मिलिट्री में सूबेदार बन गया था। अच्छा। और मैंने जब एक चिट्ठी उनके परिवार को भेजी, उस समय हमारी पुलिसिंग में एसएस रोल और बीसी रोल जारी होते थे, तो मैंने उसका जो बंदा हमारे यहाँ मुझे दिख रहा था कि ये यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर का बंदा है, उसको मैंने एसएस रोल भर के भेजा था उसका। और जब वहां से जवाब आया
तो जवाब के रूप में उसका भाई आया और वो ऐसा दृश्य था जैसे अपन रामायण पढ़ते हैं उसमें भरत मिलाप का दृश्य होता है, ऐसे मैंने उस दृश्य को देखा तो उसने मुझे काफी विचलित किया। आपका सब कई बदमाशों से पाला पड़ा होगा और उन बदमाशों को आपने अपने काबू में भी किया होगा, तो इस तरह के इस पुलिस की लाइन में, पुलिसिया में जिस तरह से जो है पुलिसिंग की जाती है, इसमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव, हर कदम जो है वो जोखिम से भरा रहता है। तो कभी आपके सामने इस तरह की कोई दिक्कत आई कि वहां क्षेत्र में नहीं जाना है? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुलिस के लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने का अवसर विभाग ने दिया। मैं मालवा में मेरी नौकरी की शुरुआत हुई, जहां क्रिमिनल मतलब जो अपने सांप्रदायिक दंगों से निपटने वाला क्षेत्र था, सीहोर में मैं प्रोबेशनर था। और उसके बाद मैं नक्सलाइट क्षेत्र में भी नौकरी किया, मैंने दस्यु उन्मूलन क्षेत्र में भी नौकरी किया और बहुत ही पीसफुल एरिया गुना जैसे क्षेत्रों में भी मैंने नौकरी किया। तो मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि सभी क्षेत्रों में काम करने का मुझे अवसर मिला और चैलेंज तो रोज रहते हैं। अपराधी के मन में क्या है इसको भांपना आसान नहीं है। जब मैं सीहोर में पोस्टेड था तो कंजर जाति के जो आपराधिक जाति है, इनके कुछ लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की और वो मेरे को अपना व्यक्तिगत दुश्मन मान बैठे और मुझे आहत करने के इरादे से जेल से फरार भी हुए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैंने उनको वापस जेल भिजवाया और उनको उनकी अंजाम तक पहुंचाया। ये मेरा एक कटु अनुभव था। बाकी मैं नक्सलाइट में और दस्यु उन्मूलन क्षेत्र में भी नौकरी किया हूं और मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला है।